नमस्कार दोस्तों, मेरी अपनी कहानियाँ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी जो मैंने किताबों से पढ़ी है या किसी से सुनी है, बल्कि अपने ही जीवन की एक घटना आपके सामने रखूंगी, जिस घटना ने मुझे प्रभावित किया, मुझे सोचने पर मजबूर किया। तो ऐसी ही एक घटना लेकर चलते हैं। अच्छा, कहानी में कोई व्यवधान ना आए इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको नई नई कहानियाँ, नए नए अनुभव, नई नई बातें पता चलती रहें। इसमें ना सिर्फ कहानियाँ मिलेंगी आपको, बल्कि जीवन से जुड़ी कुछ सत्य घटनाएं मिलेंगी, कुछ अनुभव मिलेंगे, कुछ जीवन जीने के नए तरीके भी मिलेंगे। तो जल्द, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब मैं शुरू करती हूँ। सौभाग्य से मेरे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष गंगा के किनारे बीते। गंगा का सौभाग्य पाना बहुत ही सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है, जिन्हें माँ गंगा का आशीर्वाद मिलता है। तो उन्हीं सौभाग्यशालियों में से मैं एक। मैंने कई महत्वपूर्ण वर्ष जीवन के गंगा के तट पर गंगा के साथ बिताए हैं और उनकी अनुपम यादें आज तक ताज़ा हैं। एक बहुत सुंदर पहाड़ का छोटा सा गांव था जिसमें मैं थी, गंगा के तट पर था, और उस गांव से एक पगडंडी थी। एक बहुत दूर का पगडंडी स्लोप, पूरा स्लोप था, जिसे चढ़ के ऊपर नहर पे आना पड़ता था। और नहर थी, गंगा की नहर ही भी बहती थी और बहुत सुंदर दोनों तरफ सड़कें थीं। पूरा वातावरण बड़ा ही सुरम्य था, पहाड़ों से घिरा हुआ, अपने आप में अनुपम और स्वर्गिक आनंद को देने वाला। तो मैं गांव से, उन पगडंडियों से होते हुए अक्सर शाम को उस स्लोप को क्रॉस करके और फिर ऊपर जाके नहर के किनारे पे बैठा करती थी और उस सुरम्य छटा को देखती थी। नीचे दूर दूर तक फैले हुए गांव, उनसे जुड़े हुए हरे हरे खेत, ये सब एक स्वर्ग जैसा लगता था। बहुत ही अच्छा, अपने हृदय की अनुभूति बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें केवल महसूस की जाती हैं। अच्छा, गांव की औरतों का, जो पहाड़ी औरतों का जीवन का क्रम था, वो जल्दी जल्दी सुबह उठती हैं, जल्दी जल्दी अपने गाय बैलों को देती हैं चारा, उसके बाद खाना बनाती हैं और सब कुछ वेल सेटल करके लगभग हर घर की औरत, लड़की, ये सब क्या करते हैं, ताला लगा लगा के और चले जाते हैं। इनके हाथ में एक हंसिया जैसा औजार होता है और दूसरे हाथ में रस्सी और सिर में एक पगड़ी। वो जंगल से लकड़ियाँ लेने जाते हैं, तो और शाम को लौटते हैं। पूरे दिन जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठे करते हैं और शाम को पूरा एक बड़ा सा ढेर बांध के आते हैं। जीवन बहुत ही कठिन, काम बहुत ही कठिन, जंगली जानवरों का डर, और ऐसे में जो है प्राण की एकदम झिलमिल रेखा जैसी वो औरतें जब वो क्रम बना के चलती हैं, ऐसे लगता है कि जीवन स्वयं चल पड़ा है, जीवनी शक्ति स्वयं चल रही है। अद्भुत अद्भुत। तो मैं रोज जब बैठती थी तो देखती थी कि जो औरतें नीचे की तरफ के जंगलों में गई हैं तो वो ऊपर आती हैं, तो जो स्लोप का रास्ता पगडंडी थी उसे चलने में लंबा समय लगता था। पहाड़ी औरतें शरीर से मजबूत, मन से मजबूत भी होती हैं, आत्मविश्वास गजब का होता है। मैं ऐसा नहीं कहती मैदान में भी आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन फिर भी शायद हमेशा ऊपर चढ़ते चढ़ते, हमेशा सिर ऊपर कर बोझा ढोते ढोते, हमेशा कर्मठता के कारण जो है उनका आत्मविश्वास का स्तर बढ़ जाता है। क्योंकि जीवन एक साधना है, आप जितना साध लें उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। तो मैं बैठी थी, तो वो लोग जब नीचे जंगलों से लकड़ी लेके ऊपर आती थी तो उस पगडंडी का प्रयोग नहीं करती थी, बल्कि एकदम ऊंची खड़ी पहाड़ी, लगभग 35-40 फीट की तो होगी कम से कम, उसको वो खड़ी पहाड़ी में बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ उगते हैं, बड़ी बड़ी खूंटियाँ पेड़ों की सूखे हुए होती हैं, वो उन पे पैरों को टिकाते हुए, हाथ में एक मोटा डंडा लेकर के डंडे को टिकाते हुए ऊपर चढ़ती हैं। और ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि सर पे एक आप बहुत भारी बोझा लिए हों और एकदम खड़ी सी चढ़ाई, घास पत्तों और पेड़ों के बीच से झाड़ियों को पकड़ते हुए और डंडे को टिकाते हुए चढ़ जाइए। तो ये एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया, और वो पूरा, लेकिन उनका रोज का दिनचर्या थी।
तो एक दिन मैं नहर पे बैठी थी और मैंने देखा एक औरत आई, लगभग 50 के आसपास की होगी, और उसने जैसे ही वो ऊपर पहुंची, वो बहुत मोटा सा डंडा जिसका नीचे थोड़ा नुकीला था, उसने उठा के नीचे फेंक दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पर मैंने पूछा नहीं, मैं शांत देखती रही। फिर मैंने देखा, अगले दिन मैं गई वहाँ पर बैठी, क्योंकि मेरा ये लगभग नित्य का ही क्रम था, या तो गंगा जी के पास नहर पे या तो गंगा जी के पास शाम को तट पर। बस इन्हीं दो के अलावा मुझे तीसरी जगह ढूंढना शाम के समय असंभव था। तो मैं ऊपर बैठी थी और मैंने देखा एक औरत चढ़ के आई और ऊपर नहर से उसने वो डंडा तेजी से नीचे फेंक दिया। फिर 10-15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद एक और औरत आई और लगभग अंधेरा हो गया था, वो बहुत तेज कदमों से आ रही थी और उसने वो डंडा नीचे फेंक दिया। मैंने फिर भी कोई सवाल नहीं पूछा, बस देख रही थी और अजीब लग रहा था कि जिस डंडे को पकड़ के ये इतनी मुश्किल से इतनी हाइट, इतना खड़ा स्लोप चढ़ी हैं और उसके बाद जो है उस डंडे को ही नीचे फेंक देते हैं। कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन फिर मैं आई, अब की बार उत्सुकता थी। जब मुझे आहट हुई कि नीचे से कोई आ रहा है तो मैं किनारे पे आके खड़ी हो गई। मैंने देखा एक औरत डंडे के सहारे एक हाथ से बोझा संभाले हुए और एक हाथ से डंडा, और पैरों को बड़े धैर्य के साथ खूंटियों पे, पहाड़ी झाड़ियों पे टिकाते हुए, ऊंचे नीचे पत्थरों पे टिकाते हुए बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ रही है। और जैसे ही वो चढ़ी, उसने बहुत बेग से डंडा नचाते हुए नीचे फेंक दिया। अब तो मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मैंने उस औरत से कहा कि मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहती हूँ। उसने कहा हाँ बोलिए। एकदम मुस्कुरा के, थकान का कोई भाव नहीं, चेहरे पे कोई शिकन नहीं। अच्छा, चेहरे पे झुर्रियाँ बहुत पड़ जाती हैं, पता नहीं क्यों। तो फिर जो है मैंने कहा कि शायद वो झुर्रियाँ ही उनके जीवन का अनुभव का एक प्रमाण। तो फिर मैंने कहा, तो उसने हंसते हुए कहा, मुस्कुराते हुए बड़ी ही सहजता से कहा, दीदी इसलिए डंडा नीचे फेंक देते हैं ऊपर से, जिससे जब कोई और औरत आएगी तो उसे डंडा नहीं ढूंढना पड़ेगा और ये मोटा डंडा उसे मिल जाएगा और वो जल्दी जल्दी चढ़ जाएगी, क्योंकि शाम होते ही जानवरों का भय हो जाता है, हमें घर जल्दी जाना होता है। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। औरत तो बड़ी सहजता से मुस्कुराती हुई चली गई, लेकिन मैं मन ही मन बैठ के सोचती रही घंटों कि ये डंडा जो है वो एक औरत ऊपर चढ़ती है फिर नीचे फेंक देती है, दूसरी औरत चढ़ती है फिर नीचे फेंक देती है। इसका मतलब है ये एक अंधेरे में किया हुआ परमार्थ है। इस परमार्थ को कोई नहीं देख रहा है, इस सेवा भावना को कोई नहीं देख रहा है, इस सेवा भावना का कहीं कोई आकलन मूल्यांकन नहीं हो रहा है, लेकिन एक अंतर मन से की गई ये सहज सेवा है जो कितनी ईश्वर के पास है, कितना स्वर्गिक आनंद को देने वाली है। ये एक ऐसी अंतरम सहायता है जिसको केवल पाने वाला भोग सकता है, पाने वाला महसूस कर सकता है। और कितना छोटी सी बात थी, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा जो है रहस्य था। आज के लिए कहानी बस करती हूँ, आगे की कहानियों में फिर मिलूंगी। धन्यवाद।